जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीएल में पूछे गए 300 PYQ सीरीज का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, कुक्ड योर गूज का इडियम क्या हो जाएगा? टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और अ वाइड रेंज ऑफ अ थिंग व्हेन समथिंग डेवलप कंप्लीटली एंड रीच मैच्योरिटी। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग। टू इंटरफेयर विद द डिस्टर्ब एंड डूइंग समथिंग और समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू इंटरफेयर विथ डिस्टर्ब और रूइन समथिंग फॉर समवन। तो देखिए नया वर्ड है, इसको अपना कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202, हैंड पैक्ड हस्बैंड का इडियम क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग हस्बैंड, बॉसी हस्बैंड या ऑप्रेस्ड हस्बैंड, डोमिनेटिंग हस्बैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्रेस्ड हस्बैंड, ठीक है। ये भी नया वर्ड है, इसको भी अपना कॉपी में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 203, कीप योर चिन अप का इडियम क्या हो जाएगा? टू स्टडी डिलिजेंटली, कंप्लीट देयर होमवर्क, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक सी रिमेन पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड, द हाइक और एंजॉय द ब्रेथ टेकिंग व्यू, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक सी रिमेन पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204, इन हॉट वाटर का इडियम क्या हो जाएगा? द chef added spices to enhance flavor. The children enjoy the playing in the pool. After breaking the vase, Sarah found herself in a trouble. The company found faced challenge due to economic downturn. इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। After breaking the vase, Sarah found herself in a trouble. तो ऐसे ऐसे भी 2023 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और ये सीएचएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 205, टू हेड्स आर बेटर देन वन का इडियम, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, टू पीपल कैन सॉल्व प्रॉब्लम विद मोर इजीली देन वन, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग, टू रॉन्ग डू नॉट मेक राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू पीपल कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम मोर इजीली देन वन। क्वेश्चन नंबर 206, इफ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न का इसका इडियम, if you can't beat them join them, if it aren't be broke don't fix it, if you want something done right do yourself, या if you fool around with someone dangerous expect to get harm। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग का इडियम, गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, टू ट्राई समथिंग न्यू, सेंडिंग अ ब्रीफ लेटर, टू बी इन अ विनिंग पोजीशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, ठीक है। ब्रिंग अ बुक का इडियम, पनिश समवन, टीच समवन, काम समवन या सपोर्ट समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू पनिश समवन। बैड ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, फैमिली ऑफ इल रेप्यूट, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हॉस्टिलिटी बिटवीन टू पीपल, और इसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। स्प्लिट वन साइड का इडियम, मीट विथ एन एक्सीडेंट, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, एक्सट्रीम इन अ पेन या अंडरगो सर्जरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। 211, अ मियरनेस्ट का इडियम, अ फेमिलियर सिचुएशन, अ न्यू सिचुएशन, अ रिफ्रेशिंग सिचुएशन, अ कंफ्यूज सिचुएशन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अ कंफ्यूज सिचुएशन, ठीक है, मियरनेस्ट का मतलब। और ये इसका डेंजरस सिचुएशन भी हो सकता है ऑप्शन में, तो उसको भी देख लीजिएगा। रॉक द बोट का इडियम, divert someone attention, overcome a difficult situation, disturb a stable situation, pester and irritate someone। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, disturb a stable situation। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो आपको ये वीडियो को
2-3 बार देखना पड़ेगा, नहीं तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब टू गेट वर्स एंड वर्स, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, टू बी एक्सट्रीमली जेलस, टू बिहेव इन अ फूलिश मैनर। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 214, 40 विंग्स का आइडियम, अ शॉर्ट स्लीप, अ डीप स्लीप, अ सीक्रेट सिग्नल, अ लॉन्ग लीव। इसका आंसर हो जाएगा ए, अ शॉर्ट स्लीप। तो 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप। कट फ्रॉम अ सेम क्लोथ का इडियम, टू बी अ फेमिलियर नेचर, टू कम फ्रॉम सेम सोर्स, टू शेयर रिसोर्स, टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू बी अ फेमिलियर नेचर। 216, लूज योर मार्बल का इडियम क्या हो जाएगा, मिस एन अपॉर्चुनिटी, बी नर्वस, लॉस रिस्पेक्ट, गो इनसेन। तो लूज योर मार्बल का मतलब होता है ए, मिस एन अपॉर्चुनिटी। सॉरी सॉरी, यहाँ पर होता है गो इनसेन, ठीक है। तो लूज योर मार्बल का मतलब हो जाएगा आपका गो इनसेन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, टू कूल समथिंग डाउन, टू डिस्करेज और रिड्यूस एक्साइटमेंट ऑफ आर आइडिया, टू pour वाटर ऑन समवन, टू कैंसल अ प्लान पोलाइटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू डिस्करेज और रिड्यूस एक्साइटमेंट ऑफ फॉर एन आइडिया, ठीक है। 218, ब्लो ऑन ट्रम्पेट का इडियम क्या हो जाएगा, टू प्रेज अदर, टू स्टे क्वाइट अबाउट कंट्रीब्यूशन, टू बोस्ट अबाउट वन अचीवमेंट, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, ठीक है, जो अपना खुद का बड़ाई करते रहता है। बी हार्ड अप का इडियम, अनेबल टू कैलकुलेट, have a very little money, have a difficulty in climbing stairs, find it very difficult to wake up early। इसका आंसर हो जाएगा बी, have a very little money। बी हार्ड अप का मतलब होता है। In the same breath, the idiom, try and hold your breath, say two contradictory things at the same time, able to get foul smell, practice breathing exercises। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टू स्टे कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग एट द सेम टाइम मतलब दो गो अलग अलग बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। केक वॉक का इडियम क्या हो जाएगा, समथिंग इजी, समथिंग इंजॉयबल, समथिंग स्वीट या समथिंग टेस्टी। तो इसका हो जाएगा ए, समथिंग इजी। ऑन अ क्लाउड नाइन का इडियम, एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी कंफ्यूज, वेरी टायर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 223, डाउन इन अ डंप्स का इसका इडियम क्या हो जाएगा, फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड, फीलिंग वेरी एंग्री या फीलिंग वेरी एक्साइटेड। इसका आंसर हो जाएगा बी, फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड। तो डाउन इन अ डंप्स ये भी नया वर्ड है, ठीक है, मैंने भी नहीं देखा है, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप भी। डाउन इन अ डंप्स का मतलब फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड। हैव अ कोल्ड फीट का इडियम, टू बी कोल्ड फिजिकली, टू बी नर्वस और एंग्जियस, टू रन फास्ट या टू स्टैंड स्टिल। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी नर्वस और एंग्जियस मतलब जिसको नहीं होता, जो घबराहट हो जाता है कभी कभी, तो यही होता है। जंप द गन का इडियम, टू स्टार अ रेस, टू एक्ट टू सून, प्रीमेच्योरली, टू शूट अ गन, टू स्टॉप क्विकली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू एक्ट टू सून और प्रीमेच्योरली, ठीक है। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट का इडियम, टू ऐड अ फ्लेवर टू फूड, टू एक्सेप्ट समथिंग कम्प्लीटली और या टू बी skeptical or not fully believe, to cook carefully। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू बी skeptical और not fully believe, ठीक है। इसका ये भी नया वर्ड है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, टू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। लास्ट स्ट्रो का इडियम, फाइनल ड्रिंक, फाइनल annoying thing that cause a loss of patience, लास्ट चांस ओल्ड है। इसका बी ही हो जाएगा, फाइनल annoying thing that causes loss of patience मतलब वो लास्ट बात जो मतलब उसको बहुत
मतलब वो अपना पेशेंस खो बैठा, ठीक है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का इडियम क्या हो जाएगा? अ रियल स्टॉर्म मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग। अ स्मॉल एक्सीडेंट अ टी पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ समथिंग। रेज अ व्हाइट फ्लैग का idiom, to start a war, to celebrate a victory, to surrender, to wave goodbye, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू सेलिब्रेट विक्ट्री, सॉरी टू सरेंडर। टू रेज व्हाइट फ्लैग का होगा टू रेज, टू सरेंडर, देखिए ये भी नया वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। बाई एंड लार्ज का idiom, जनरली स्पीकिंग, बाई साइड, लार्ज इन साइड, वन बाई वन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जनरली स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 231, इन फ्रंट ऑफ इसका फ्रेज है, क्या हो जाएगा? बिहाइंड, बिफोर, फेसिंग समथिंग, समवन, समथिंग, इनसाइड और अबव, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका बी, बिफोर और समवन या समथिंग, ठीक है। 232, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई का idiom क्या हो जाएगा? स्लोली, वेरी क्विकली, केयरफुली या लाउडली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वेरी क्विकली। 233, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का idiom क्या हो जाएगा? क्लाइम अ ट्री, ब्लेमिंग रॉन्ग पर्सन और अ रीजन, ट्रेनिंग अ डॉग, वेस्टिंग अ फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लेमिंग अ रॉन्ग पर्सन और अ रीजन, ठीक है। 234, हीट अ नेल ऑन द हेड का idiom क्या हो जाएगा? टू मिस अ पॉइंट, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू ब्रेक समथिंग, टू वर्क स्लोली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी एग्जैक्टली राइट, ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है कि आपने जो काम किया एकदम बहुत एक्यूरेट हुआ। स्पिल द बीन्स का idiom, टू ड्रॉप अ फूड, टू कुक अ डिनर, टू रिवील अ सीक्रेट, टू क्लीन अ फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू रिवील अ सीक्रेट। बाइट द बुलेट का idiom, टू ईट क्विकली, टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, या टू फाइट बैक, टू गिव अप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली। अंडर द वेदर का idiom, फीलिंग सिक और अनवेल, चेकिंग अप द फोरकास्ट, इंजॉय रेन एंड बीइंग स्ट्रांग, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, फीलिंग सिक और अनवेल। 238, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का idiom क्या हो जाएगा? अ हिडन कर्स, समथिंग गुड दैट सीम हैड अ बैड फर्स्ट, फेक गिफ्ट, और यह आपका हो जाएगा रिलीजियस इवेंट, इसका आंसर हो जाएगा बी, समथिंग गुड दैट सीम्ड एट अ बैड फर्स्ट, ठीक है, फीलिंग इन डिस्गाइज का मतलब। बर्न द मिडनाइट ऑयल का idiom, टू वेस्टफुल फ्यूल, टू वर्क लेट इनटू नाइट, टू स्टार्ट अ फायर, टू स्लीप अर्ली, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का idiom, read carefully, do not judge based on appearance alone, या book are cheap, cover are important, as a B, do not judge based on the appearance alone. Caught between two stools का idiom, sit carefully, fail because you can't choose between two options, stand firmly, clean furniture, इसका आंसर हो जाएगा बी, fail because you can't choose between two options. Do not pull your eggs into one basket का idiom, be careful with food, do not risk everything on one plan, cook safely या शेयर इक्वली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डू नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। क्वेश्चन नंबर 243, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का idiom, इट ऑलवेज रेन, एवरी बैड सिचुएशन हैज समथिंग गुड, क्लाउड आर डार्क, बी सैड, इसका आंसर हो जाएगा बी, एवरी बैड सिचुएशन हैज समथिंग गुड। वंस इन अ ब्लू मून का idiom, एवरी नाइट, वेरी रेयरली, मंथली या नेवर, इसका आंसर हो जाएगा बी,
वेरी रेयरली, जैसे कि ईद का चांद होना जैसे होता है ना हिंदी में, वही ये भी है। पीस ऑफ अ केक, तो इसका हो जाएगा वेरी इजी, तो अब जानवे करते हैं। सी आई टू आई का इडियम, टू लुक डायरेक्टली, टू एग्री विथ समवन, टू डिसएग्री, टू स्टेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा टू एग्री विथ टू बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। टू एग्री विथ समवन, जैसे आप आंख से आंख मिला के बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, वैसे ही हो जाएगा एग्री। सीट ऑन द फेंस का इडियम, टू रिलैक्स, टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, टू अवॉइड वर्क, टू फॉल डाउन, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड। 248, द फॉल इज इन योर कोर्ट का इडियम, द बॉल इज इन योर कोर्ट का इडियम क्या हो जाएगा, टू प्ले अ गेम, इज योर टर्न टू टेक एक्शन, यू आर लेट, यू आर लॉस्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज योर टर्न टू टेक एक्शन। थ्रो इन द टावल का इडियम, टू क्लीन अप, टू गिव अप, सरेंडर, टू स्टार्ट अ फाइट, टू सेलिब्रेट, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू गिव अप और सरेंडर। वाइल्ड गूस चेस का इडियम, हर्टिंग बर्ड्स, अ पॉइंटलेस और होपलेस सर्च, या रनिंग फास्ट या फन एडवेंचर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पॉइंटलेस और होपलेस सर्च। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।